आज जो है हम इस वीडियो में जो है चैप्टर क्लास 10th का हिस्ट्री का जो है ये जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं और ये चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। इसका जो है अति लघु और लघुतरीय प्रश्न को आज जो हम सब देखने वाले हैं। लघुतरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था का विरोधी थे, किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी कि महात्मा गांधी जी ने की व्यवस्था का विरोध किए थे और किसानों के लिए संघर्ष किए थे। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। महात्मा गांधी ने तिनकठिया प्रणाली के लिए वहाँ के लोगों को प्रेरित किया और आंदोलन के लिए संघर्ष किया जो नील की खेती से संबंधित था। तिनकठिया प्रणाली यानी कि जो है गांव के जो है ना एक गांव के किसान के ही उसके ही भूमि पर जो है 3/3 जो प्रणाली है 3/20 भाग पर जो है ना खेती किया जाता था। नील की खेती करने के लिए उसको बाध्य करता था। उसके खिलाफ कथी हुआ? महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया और संघर्ष किए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इस प्रकार से आंसर है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे इसलिए उन्होंने अपना समर्थन दिया जो 1919 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए भी। यानी कि महात्मा गांधी जो है ना क्या मानते थे? ये खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित जो है मानते थे, इसलिए कथी किए थे? इसका जो है महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी घटना की क्या महत्व है? यानी कि असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी घटना की क्या महत्व है? तो इसका राइट सुनेगा इस प्रकार से। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देने के कारण महात्मा गांधी ने शोध व्यक्त करते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि जो 23 पुलिसकर्मी के जो है जलाकर मार दिए, 22 पुलिसकर्मी को जो जलाकर मार दिए गए थे, इसके लिए कथी किया? महात्मा गांधी जो है जो वापस ले लिए इस आंदोलन को। चौथा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? यानी कि स्वराज पार्टी का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस के विखंडन के बाद अपना एक राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर पूरा हो गया। चलिए 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग की गई थी और कांग्रेस उसे इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई, जिसमें के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की? महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा क्यों की? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। यानी कि नमक जो सरकार द्वारा टैक्स जो लगाई जा रही थी इसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने कथी किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। 26 सितंबर 1932 को पुणे में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता है। इनमें दलित वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिए गए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी का एक प्रमुख नेता था जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और आदिवासियों की आवाज को पहुंचाए थे। अब जो है लघुतरीय प्रश्न को हमसे देखेंगे। लघुतरीय प्रश्न जो है क्या कर रहे हैं? लघुतरीय प्रश्न है, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कैसे विकसित हुआ? यानी कि भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलन है कैसे विकसित हुआ?
इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास हिंद चीन के समान औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के साथ से औद्योगिक औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य नीतियों के प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी। तभी भारतीय राजनेता ने भारत के सभी नागरिकों को एकजुट करने का निश्चय लिया और कांग्रेस के प्रति आक्रोश की भावना लेकर आंदोलन किया, और यह आंदोलन राष्ट्रवाद का विस्तार हो गया, और इस आंदोलन से कहते हुए राष्ट्रवाद का है विस्तार हो गया। इस प्रकार से आंसर लिख देंगे पहला का। चलिए देखिए दूसरा का आंसर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। ब्रिटिश युद्ध आरंभ होने पर अंग्रेज सरकार ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के 1/3 शासन की स्थापना करना है। सरकार ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार जिन आदर्शों के लिए लड़ रही है उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में लागू कर दी जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना बलवत्ती हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति मिली। आप देखते हैं किताब में खोजा आता था, किताब में पेज नंबर 58 में आप लोग भी देख सकते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध क्यों किया। भारतीय जो है रॉलेट एक्ट कानून का जो है विरोध क्यों किए थे, इस प्रकार से लिखेंगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून बनाया। कौन बनाया था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बनाया था, जिसके अनुसार संदेश के आधार पर भी व्यक्ति को किसी समय गिरफ्तार कर उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता था। इस कानून के विरोध में कोई अपील नहीं किया जा सकता था। इसलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया और नारा दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। तो इस प्रकार जो है रॉलेट एक्ट कानून जो है आप लोग देख लिए। अगर किताब में खोजना था तो पेज नंबर जो है 59 में आप लोग देख सकते हैं किताब के। चलिए चौथा क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम सब। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारतीयों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया और भारतीयों में इसका क्या प्रतिक्रिया हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। ब्रिटिश सरकार 1927 ईस्वी में 1927 यहाँ पे साइमन होता है, साइमन आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सर्जन साइमन को बनाया गया। इसमें 7 सदस्य थे। एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण वासियों में आक्रोश की भावना का विकास हुआ कि भारत के स्वशासन के संबंध में जो निर्णय अंग्रेज लेंगे अंततः इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया, और 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। वहां भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर इसका बहिष्कार किया और साइमन वापस जाओ का नारा दिया। पेज अब जो है इस प्रकार से आप लोग आंसर जो आपका पूरा हुआ। अगर किताब में देखना चाहते हैं किताब में पेज नंबर 64 में आप लोग देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा पर एक टिप्पणी लिखी, यानी कि नमक यात्रा पर जो है एक टिप्पणी लिखना है। चाहे कभी कभी दांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल देता है। तो इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी नामक एक स्थान को चुना। यह स्थान गुजरात के समुद्र तट के किनारे बसा हुआ एक गांव था, जहां से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने 78 व्यक्तियों के साथ 240 मील की यात्रा करते हुए साबरमती आश्रम में 5 मार्च 1930 को दांडी
के समुद्र तट पर दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे तब 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर किया और सरकार को यह बताया कि नमक पर कर लगाना एक अनुचित फैसला है। आप लोग देखते हैं इस प्रकार से जो है आपका आंसर लिख सकते हैं। आप जो है किताब में देखना चाहते हैं पेज नंबर 66 में आप लोग जो है देख सकते हैं इसको। चलिए छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा है स्वराज दल की उपलब्धियां। स्वराज दल की जो है उपलब्धियां का आपको देखना है। इस प्रकार से लिखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन के बाद जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकरण ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन किया। चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इनके सचिव बने। उपलब्धियां इसको देख लेते हैं स्वराज दल के। नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव में भाग लिए जिसमें उनकी अच्छी सफलता मिली। विधानसभा में 42 सीट और कुल सीटों की संख्या जो है 101 मिला। तो इसका जो है इस प्रकार से जो है उनका उपलब्धि जो है खत्म हुआ। 6 नंबर का हो गया। ये देखिए आप पेज नंबर किताब में खोजना था, पेज नंबर 77 में जो है आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पैक्स के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 उसमें हुआ। कांग्रेस ने भाग न लेने के कारण यह विफल हो गया। सरकार गांधी जी को रिहा कर दिया और 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार सरकार राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, दमन चक्र बंद करने, जब्त संपत्तियों को लौटाने, नौकरी से त्यागपत्र दे देने वाले को पुनः नौकरी पर वापस लेने के लिए वापस तैयार हो गए। इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और ये जो है पेज नंबर आप किताब के 68 में देख सकते हैं, 68 पेज नंबर में। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ था। इस प्रकार से लिखेंगे। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय और विकास हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना बम्बई में हुई। इस प्रकार से जो है आपका आंसर खत्म हो गया। और ये जो है आप किताब में देख लेते हैं, पेज नंबर जो है आप लोग 79 में देख सकते हैं। और ये मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक और ये मेरा हेमंत कुमार सिंह। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उसका भी जो है थोड़ा सा मदद हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।